वेलकम बैक टू मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजीज वीडियोस। आज फ्रेंड्स जो मैं आप लोगों के साथ टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ वो हेमाटोलॉजी सब्जेक्ट के सब इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक टॉपिक है थैलेसीमिया। तो आज का लेक्चर जो है ये दो पार्ट्स में है। आज मैं आपके साथ पार्ट 1 डिस्कस करूँगी और नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट 2 डिस्कस होगा। पार्ट 1 में क्या डिस्कस होगा? पार्ट 1 में डिस्कस होगा थैलेसीमिया क्या है, थैलेसीमिया की टाइप्स क्या हैं और उनमें से एक मेजर टाइप जो है वो डिस्कस की जाएगी। तो आप पूरा लेक्चर देखिए और इसको समझिए। आई होप कि अब आपको ये टॉपिक बहुत ही इजी लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं। थैलेसीमिया क्या है? थैलेसीमिया की दो डेफिनेशन है, मैं दोनों आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो ये है कि थैलेसीमिया इज़ एन इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर इन विच द बॉडी मेक्स एन एबनॉर्मल फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन। या फिर दूसरी डेफिनेशन जो है वो ये है कि थैलेसीमिया आर ग्रुप ऑफ डिजीज in which defect occurs in the rate of synthesis of one or more of the globin chains of hemoglobin। तो सबसे पहले जो पहली डेफिनेशन थी उसमें क्या बताया गया? उसमें यह बताया गया कि थैलेसीमिया जो है वो इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है। इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर का मतलब ये है यानी कि ये पास हुआ है फ्रॉम पेरेंट टू चिल्ड्रन या फ्रॉम पेरेंट टू इन्फेंट्स, और या तो पेरेंट में कोई एक यानी कि मदर को थैलेसीमिया था या फिर फादर को थैलेसीमिया था, और हो कई दफ़ा हो सकता है कि फादर और मदर दोनों को थैलेसीमिया हो, तो वो जो है वो जेनेटिकली जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा टू द चिल्ड्रन। और जब वो ट्रांसफ़र होगा तो उससे क्या होगा कि बॉडी में जो है वो हीमोग्लोबिन जो है उसकी एबनॉर्मल फॉर्म जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी और नॉर्मल जो है हीमोग्लोबिन वो बहुत ज़्यादा कम मिकदार में बनेगी। और हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन आपको पता है कि आयरन रिच प्रोटीन है जो कि रेड ब्लड सेल्स जो है उनमें मौजूद होता है और इसका मेजर फंक्शन जो है वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना टू ऑल बॉडी पार्ट्स। अब जो नेक्स्ट डेफिनेशन है उसमें क्या बताया गया है? उसमें यह बताया गया है कि थैलेसीमिया जो है ग्रुप ऑफ डिजीज़ है इन विच डिफेक्ट अकर्स, जिसमें इस किस वजह से होता है थैलेसीमिया? क्योंकि किस चीज़ में डिफेक्ट होता है? इन द रेट ऑफ सिंथेसिस, किस चीज़ के बनने में? वन ऑफ द मोर ग्लोबिन चेन्स ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की जो ग्लोबिन चेन्स होती हैं उनमें या तो एक चेन में डिफेक्ट होगा या फिर दोनों चेन्स में डिफेक्ट होगा। तो उस एक चेन में डिफेक्ट होगा या एक से ज़्यादा चेन में अगर डिफेक्ट होता है तो उस सूरत में क्या होगा? थैलेसीमिया होगा। और थैलेसीमिया में क्या होता है कि ना सिर्फ एबनॉर्मल ब्लड सेल्स बनते हैं यानी कि आरबीसी जो है वो नॉर्मल नहीं होंगे क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है वो नॉर्मल प्रोड्यूस नहीं होगी, तो उसके अलावा जो है वो ऑर्गन्स पे भी इफ़ेक्ट होंगे, जो ऑर्गन्स जो है वो आरबीसी हीमोग्लोबिन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। अब आ जाता है नेक्स्ट के टाइप्स ऑफ थैलेसीमिया। अब थैलेसीमिया की जो दो मेन टाइप्स हैं वो होती हैं अल्फ़ा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया। अब हमने इनको अल्फ़ा थैलेसीमिया या बीटा थैलेसीमिया क्यों बोला है? क्योंकि अगर आपको हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर मालूम हो तो आपको याद होगा कि हीमोग्लोबिन में हीम पार्ट जो वो तो आयरन पार्ट होता है और जो ग्लोबिन पार्ट होता है वो दो चेन से बना होता है। दो चेन से नहीं बल्कि दो सब यूनिट से बना होता है, अल्फ़ा सब यूनिट और बीटा सब यूनिट। और अल्फ़ा में दो चेन्स मौजूद होंगी और बीटा में दो चेन्स मौजूद होंगी। तो अगर इनमें से किसी भी एक चेन में डिफेक्ट आ जाएगा या एक से ज़्यादा चेन में डिफेक्ट आता है तो वो जो है वो उससे क्या होगा? थैलेसीमिया होता है। तो अब थैलेसीमिया जो है वो ग्लोबिन चेन्स की रेट ऑफ सिंथेसिस और डिफेक्ट की वजह से होता है। तो उस बेस पे हम क्लासीफाई करेंगे अल्फ़ा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया, क्योंकि ग्लोबिन चेन्स जो अडल्ट हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन चेन्स मौजूद होती हैं वो दो होती हैं, अल्फ़ा चेन और बीटा चेन। तो अगर अल्फ़ा चेन की सिंथेसिस में डिफेक्ट होगा तो वो अल्फ़ा थैलेसीमिया होगा, और अगर वो बीटा चेन की सिंथेसिस में डिफेक्ट आएगा तो वो बीटा थैलेसीमिया कहलाएगा। अब आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर आपको हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर अच्छी तरह याद हो तो आपको याद होना चाहिए कि ग्लोबिन चेन जो है वो दो तरह की होती हैं, अल्फ़ा चेन और बीटा चेन। तो अगर इनमें से किसी भी एक चेन में डिफेक्ट होगा तो वो जो है वो टाइप ऑफ थैलेसीमिया कहलाएगी। आज के लेक्चर में जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी सबसे पहले कि अल्फ़ा थैलेसीमिया क्या होता है।
अब मैंने पहले तो आपके साथ ये डिस्कस किया कि उसमें जो ग्लोबिन चेन है उसमें 2 सब यूनिट जो है वो अल्फा चेन की होंगी और 2 सब यूनिट जो है वो बीटा चेन की होंगी। अब हम आते हैं अल्फा थैलेसीमिया की तरफ। अल्फा थैलेसीमिया में क्या होता है? अल्फा थैलेसीमिया में यूनिट तो 2 होंगे, लेकिन उन 2 सब यूनिट्स में 4 जीन्स मौजूद होती हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि अल्फा थैलेसीमिया जो वो 4 टाइप्स ऑफ में डिवाइड होगा, या 4 उसकी टाइप्स होंगी, या 4 टाइप्स में वो क्लासीफाई होता है। किस तरह कि अगर कोई भी एक जीन्स मिसिंग होगी या एक से ज़्यादा जीन्स मिसिंग होंगी, तो उस सूरत में उस हिसाब से वो क्लासीफाई होता जाता है। तो अल्फा थैलेसीमिया अकर्स व्हेन सम और ऑल ऑफ द 4 जीन्स दैट मेक्स हीमोग्लोबिन, यानी कि अल्फा ग्लोबिन जीन्स आर मिसिंग और डैमेज, यानी कि ग्लोबिन के अंदर जो अल्फा ग्लोबिन पार्ट होता है उसका बनाने में 4 जीन्स चाहिए होती हैं। तो अगर उनमें एक या चारों या 2 या 3 जितनी भी मिसिंग होंगी, तो उस सूरत में क्या होता है, अल्फा थैलेसीमिया जो है वो पेशेंट के अंदर पाया जाता है। अब इन जीन्स की बेस पे अल्फा थैलेसीमिया जो वो 4 टाइप्स में क्लासीफाई होता है। अब मैं सबसे पहले आपके साथ ये क्लिनिकल टेबल फॉर्म में शेयर करने जा रही हूँ, इससे आपको और अच्छी तरह समझ आ जाएगा और याद रहेंगी अल्फा थैलेसीमिया की टाइप्स। और याद रखें, अल्फा थैलेसीमिया में 4 जीन्स मौजूद होती हैं, जबकि बीटा थैलेसीमिया में सिर्फ 2 जीन्स मौजूद होती हैं। तो ये पॉइंट जो है, इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना कि चेन्स तो 2 हैं तो अभी कैसे हो गया 4, तो या बीटा में तो 2 ही चेन्स थी तो उसकी 4 टाइप्स क्यों नहीं है। तो इससे आपको अब ये पॉइंट जो है वो आप अपना अच्छी तरह याद रख लें कि अल्फा थैलेसीमिया में 4 जीन्स मौजूद होती हैं और बीटा थैलेसीमिया में 2 जीन्स मौजूद होती हैं। अब क्लिनिकल क्लासिफिकेशन जो है आप वो देखें, अगर आपके सामने है तो उसमें जो पहली टाइप है वो लिखा हुआ है साइलेंट कैरियर। साइलेंट कैरियर इसलिए बोलते हैं इसको, आगे भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगी। साइलेंट कैरियर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें पेशेंट जो है वो एसिम्टोमेटिक होता है, एज सच कोई सिम्टम्स अपीयर नहीं होते हैं, तो उस सूरत में इसको साइलेंट कैरियर बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, जीनोटाइप क्या होंगी, इसमें यह है कि 4 में से 3 जीन्स मौजूद होंगी और 1 जीन्स जो है वो मिसिंग होगी। तो आगे आप देख लें, नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट में भी 3 जीन्स लिखा हुआ है। सेकेंड टाइप ऑफ जो है अल्फा थैलेसीमिया है, उसको हम अल्फा थैलेसीमिया ट्रेट बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें एक चेन पे या तो एक चेन से एक जीन मिसिंग होगी, या एक चेन पे तो दोनों जीन्स अल्फा की मौजूद होंगी, जबकि दूसरी चेन पे दोनों जीन्स मिसिंग होंगी। यानी कि इसमें अल्फा थैलेसीमिया ट्रेट में 2 जीन्स मौजूद होंगी और 2 जीन्स मिसिंग होंगी। यानी आप देख सकते हैं नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट जो है वो 2 लिखा हुआ है। और जीनोटाइप में आप देख सकते हैं कि डैश अल्फा स्लैश डैश अल्फा, या फिर अल्फा अल्फा डैश और स्लैश डैश डैश, यानी कि या तो एक जीन्स मिसिंग होगी या फिर 2 जीन्स जो है वो एक ही चेन से मिसिंग होंगी। नेक्स्ट जो टाइप आती है वो आती है हीमोग्लोबिन एच डिजीज़। अब हीमोग्लोबिन एच डिजीज़ में क्या होता है, इसमें क्या है, इसमें सिर्फ और सिर्फ 1 जीन्स मौजूद होगी और 3 जीन्स जो है अल्फा की वो मिसिंग होंगी। और जो लास्ट जो कि मोस्ट स्वेयर फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन एच जो है वो भी स्वेयर फॉर्म ऑफ अल्फा थैलेसीमिया है, और हीमोग्लोबिन बार्स या इसको हम हाइड्रोक्सिफेटालिस भी बोलते हैं। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा जो स्वेयर फॉर्म ऑफ अल्फा थैलेसीमिया, इसमें क्या होगी, इसमें कोई भी अल्फा थैलेसीमिया की जीन्स मौजूद नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं आगे लिखा हुआ भी है कि नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट नो। तो ये तो थी अल्फा थैलेसीमिया की 4 टाइप, साइलेंट कैरियर, अल्फा थैलेसीमिया ट्रेट, हीमोग्लोबिन एच डिजीज़, हीमोग्लोबिन बार्स या इसको हम हाइड्रोक्सिफेटालिस भी बोलते हैं। तो अब आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा जीनोटाइप भी और नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट कितनी होती हैं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे कि अल्फा थैलेसीमिया की एक, ये जो मैंने अभी आपके साथ क्लासिफिकेशन डिस्कस की है, इसको अब मैं आपके साथ थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी ईजी फॉर्म में, तो आपको और अच्छी तरह समझ आ जाएगा कि अल्फा थैलेसीमिया की टाइप्स क्या हैं। और एक और पॉइंट जो मैंने बताया कि ग्लोबिन चेन जो है वो बनता है अल्फा चेन और बीटा चेन से, और दोनों में 2-2 सब यूनिट मौजूद होते हैं। तो इन 2 और 2 सब यूनिट यानी कि ये टोटल जो 4 सब यूनिट्स हैं, इनको हम टेट्रामर बोलते हैं। तो ये टेट्रामर वर्ड जो है वो आगे यूज़ होगा, तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि टेट्रामर किस चीज़ की बात हो रही है। अब टाइप्स में सबसे पहले आती है साइलेंट कैरियर। साइलेंट कैरियर जैसे कि हमने जीनोटाइप में देखा था
कि एक जीन्स जो है वो मिसिंग या डैमेज होगी, जबकि बाकी 3 जो है वो नॉर्मल होंगी। तो उस सूरत में क्या होता है कि नॉर्मल 3 जीन्स जो जब नॉर्मल होती हैं तो वो इतना कवर कर लेती हैं कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है। और कई दफ़ा आरबीसी जो हैं वो थोड़े से स्मॉलर साइज़ होंगे, यानी कि माइक्रोसिटिक होंगे, लेकिन ऐसा जो है साइलेंट कैरियर, वो सिम्टम तो कोई शो नहीं करेगा, लेकिन साइलेंट कैरियर होने की वजह से वो ट्रांसफ़र कर सकता है डैमेज जीन टू चाइल्ड। और वो किस तरह कंफर्म होता है? बाय डीएनए टेस्ट। और साइलेंट कैरियर होने की वजह से कोई सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डिजीज़ हैं वो भी शो नहीं होते हैं इन पेशेंट्स में, जो कि साइलेंट कैरियर अल्फा थैलेसीमिक पेशेंट्स होते हैं। तो वन ऑफ द जीन इज मिसिंग और डैमेज एंड द अदर 3 आर नॉर्मल. Blood tests are usually normal and RBCs may be smaller than normal. These type have no symptoms, so being a silent carrier do not have the signs of disease but can pass the damaged gene to child, confirmed by DNA test. Next जो आती है वो है अल्फा थैलेसीमिया ट्रेट। अल्फा थैलेसीमिया ट्रेट को अल्फा थैलेसीमिया माइनर भी बोलते हैं, और इसका जीनोटाइप में आपने देखा था कि 2 जीन्स की डिलीशन होगी और 2 जीन्स जो हैं वो मौजूद होंगी, और वो या तो सेम क्रोमोसोम पे या फिर डिफरेंट क्रोमोसोम पे मौजूद होती हैं। तो इस सूरत में जो है वो माइल्ड एनीमिया का चांस होता है और माइल्ड सिम्टम्स शो होते हैं, जैसे कि फटीग, थकावट हो जाना, एक्सरसाइज इंटॉलरेंस, यानी कि अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो क्विकली हाइपोक्सिया या इस तरह का कोई सिम्टम अपीयर होगा जिससे बहुत ज़्यादा देर टॉलरेट नहीं कर सकेगी बॉडी। तो अल्फा थैलेसीमिया ट्रेट या अल्फा थैलेसीमिया माइनर रिजल्ट फ्रॉम 2 जीन डिलीशन आइदर ऑन अ सेम और ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, and symptoms may have mild anemia and may have mild symptoms such as mild fatigue or exercise intolerance. अब नेक्स्ट जो आती है वो आती है हीमोग्लोबिन एच डिजीज़। हीमोग्लोबिन एच डिजीज़ की जीनोटाइप अगर आपको अभी याद हो, हमने डिस्कस की है, तो उसमें 3 अल्फ़ा जीन जो वो मिसिंग होती हैं और सिर्फ एक जीन जो है वो मौजूद होती है, जिसको हम एज अ वर्किंग जीन भी कह सकते हैं। अब 3 जीन्स मिसिंग होने की वजह से क्या होता है कि बीटा चेन जो है वो ज़्यादा मिकदार में प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है और टेट्रामेर बनाना शुरू करती है, जिसको हम हीमोग्लोबिन एच बोलते हैं। अब क्या होता है, बीटा चेन जब एक्यूमुलेट होती है तो बीटा चेन के जो प्रेसिपिटेट्स होते हैं, जिसे हम हीमोग्लोबिन एच इंक्लूजन्स भी बोलते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो आरबीसीज की शेप को ना सिर्फ चेंज कर देते हैं बल्कि उसके फंक्शन को भी अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, आरबीसीज का लाइफ स्पैन जो है वो शॉर्ट हो जाता है। तो आरबीसीज का लाइफ स्पैन शॉर्ट होने की वजह से जो है ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी शुरू हो जाता है। इसलिए इन पेशेंट्स में मॉडरेट जो है हीमोलिटिक एनीमिया फाउंड होता है। सिम्टम्स क्या होते हैं, इस सिम्टम्स अगर तो या तो ये मॉडरेट होंगे या मॉडरेट से सीवियर फॉर्म ऑफ सिम्टम्स हो सकते हैं अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं ली जाएगी। हाँ, और एक और बात, अल्फा थैलेसीमिया की या थैलेसीमिया की कोई भी ऐसा प्रॉपर ट्रीटमेंट मौजूद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डिजीज़ को कंट्रोल करने की ट्रीटमेंट ही मौजूद है। प्रॉपर ये कभी भी ख़त्म नहीं बॉडी से किया जा सकता। तो सिम्टम्स में क्या होंगे कि मॉडरेट टू सीवियर सिम्टम्स होंगे, जैसे थकावट हो जाना, उसी तरह एक्सरसाइज ज़्यादा देर टॉलरेट ना करना, लिवर या स्प्लीन का साइज़ बढ़ जाना, स्किन येलोइश हो जाना, लेग अल्सर हो जाना। ब्लड में क्या होगा, ये पेशेंट्स में, इन इंडिविजुअल्स में मॉडरेट हीमोलिटिक एनीमिया होता है, और अगर हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस किया जाए तो उसमें 5 to 30% जो वो हीमोग्लोबिन एच फाउंड होगी, 1% हीमोग्लोबिन A2 फाउंड होगी, और रिमाइंडर जो होती है वो हीमोग्लोबिन A होती है। और हीमोग्लोबिन एच इंक्लूजन जो जिसे मैंने बताया था बीटा चेन प्रेसिपिटेट्स, जिसे हम हीमोग्लोबिन एच इंक्लूजन्स बोलते हैं, वो सीन होंगे आरबीसीज के अंदर, लेकिन अगर उन आरबीसीज को सुप्रावाइटस स्टेन किया जाएगा तो ये तो थी हीमोग्लोबिन एच डिजीज़, जिसमें हमने बताया कि 3 जीन्स जो हैं वो मिसिंग होंगी और सिर्फ एक जीन जो है वो मौजूद होती है, और जिसकी वजह से 3 जीन मिसिंग होने की वजह से बीटा चेन जो है वो एक्यूमुलेट करता है। तो मैं अब आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने क्या लिखा हुआ है।
Hemoglobin H disease, 3 genes are missing and leave just one working gene. As a result, beta chain accumulates and form tetramer, which are called hemoglobin H. Beta chain precipitates alter the shape and ability of the cell to deform and significantly shortening the lifespan of cells. In this I am discussing cells mean red blood cells. And in symptoms, this type cause moderate to severe symptoms, fatigue, exercise intolerance, and large liver or spleen, yellowish skin, and leg ulcers. And these individuals have moderate hemolytic anemia with 5 to 30% hemoglobin H, 1% hemoglobin A2, and remainder hemoglobin A. Hemoglobin H inclusions can be seen in the red blood cells with a supravital stain. अब चलते हैं लास्ट टाइप ऑफ अल्फा थैलेसीमिया। सबसे लास्ट में जो फोर्थ टाइप है वो है हाइड्रोप्स फिटेलिस। हाइड्रोप्स फिटेलिस जो है इसको हम हीमोग्लोबिन बार्स भी बोलते हैं। तो जैसा कि इसको आपको याद होगा जीनोटाइप उसमें हमने देखा था कि इसमें कोई भी जीन्स जो है वो मौजूद, अल्फ़ा जीन्स कोई भी मौजूद नहीं होती है। तो ये जो है फिर इसकी वजह से क्या होता है कि ये मोस्ट क्लिनिकली स्वेयर फॉर्म ऑफ अल्फ़ा थैलेसीमिया, क्योंकि इसमें टोटल एब्सेंस अल्फ़ा चेन्स की। तो इसमें अब हीमोग्लोबिन बार्स जो है वो टेट्रामर बनाता है ग्लोबिन चेन्स गैमा चेन्स का। गैमा चेन्स इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि ये जो है ये बेसिकली फाउंड होता है इन्फेंट्स में या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में ये फाउंड हो जाता है फीटस में। और आपको पता है लेस देन 1 ईयर इन्फेंट्स में जो है वो सबसे ज़्यादा हीमोग्लोबिन एफ मौजूद होती है। और हीमोग्लोबिन एफ जो है वो कंटेन करती है 2 गैमा और 2 अल्फ़ा चेन्स। तो जब अल्फ़ा चेन मिसिंग होगी तो उस सूरत में गैमा चेन एक्यूमुलेट होकर टेट्रामर बनाएगा, जिसको हीमोग्लोबिन बार्स भी बोलते हैं। वो फिर क्या होता है कि वो हीमोग्लोबिन बार्ट इन्फेंट्स होते हैं वो उनके अंदर इतनी हाई ऑक्सीजन एफिनिटी होती है कि वो अलाउ ही नहीं करते ऑक्सीजन को कि वो ट्रांसपोर्ट हो सके टू टिश्यूज़। तो उस वजह से क्या होता है या तो बिफोर बर्थ ही डेथ हो जाती है मोस्टली केसेस में वो, और या फिर बर्थ हो जाएगी लेकिन उसकी कुछ देर बाद ही उनकी डेथ हो जाएगी क्योंकि ये हाइपोक्सिया हो जाता है। तो हाइड्रोप्स फिटेलिस क्या है? हाइड्रोप्स फिटेलिस इज द मोस्ट क्लिनिकली स्वेयर फॉर्म ऑफ अल्फा थैलेसीमिया बिकॉज ऑफ टोटल एब्सेंस ऑफ अल्फा चेन सिंथेसिस। Hemoglobin bars, which is tetramer of gamma chain, is the main hemoglobin found in red blood cells of infected infants. Hemoglobin infants have extremely high oxygen affinity and allows no oxygen to transport to tissues. These infants either stillborn or die of hypoxia shortly after birth. तो ये तो था आज का लेक्चर पार्ट 1 जो कि था थैलेसीमिया के मतलब टाइप ऑफ थैलेसीमिया। और फिर हमने अल्फा थैलेसीमिया की क्लासिफिकेशन डिस्कस की, उसके जीनोटाइप को डिस्कस किया। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छी तरह समझ आ गया होगा। और अगर इसके मतलब कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूँगी कि पार्ट 2 जो है वो भी जल्दी अपलोड कर दूँ। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और थम्स अप का बटन भी प्रेस करके अप्रिशिएट करें। फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए।